महात्माओं, जिनेंद्र की जो वाणी आप विचार करके रखना, हमारे आचार्यों की वाणी पंडित दौलत राम जी ने अपने शब्दों में कैसे हमें जीवन को जीने की कलाएं सिखाई हैं, संसार के दुखों से परिचय कैसे कराया है 6 डाला की पहली ढाल में, और पहली ढाल का 5वां दोहा जो हमने कल भी आपके सामने रखा था। 5वें दोहे में आचार की बात को पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भयो दुखवार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो हमें विचार करना है कि जो हमारी यात्रा शुरू हुई है, निगोद से शुरू हुई है और निर्वाण तक जाना है, और इस निगोद से यात्रा निकली है, निगोद से निर्वाण तक जाना है, तो कुछ निर्णय तो करना पड़ेंगे। आप विचार करके रखना, जब तक निर्णय नहीं करोगे तो निश्चय में नहीं पहुंचोगे, और निश्चय में पहुंचना है तो निर्भय होना पड़ेगा। नीगिनो कितने हो रहे हैं, आप इतना ही विचार करना। निगोद से निकले हो, निर्वाण को जाना है, निर्णय करना पड़ेगा, निश्चय में जाना पड़ेगा, तो निर्भय होना पड़ेगा। और जब निर्भय तुम हो गए तो निराशा कभी तुम्हें आने वाली नहीं है। ये शाश्वत सत्य हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, हमें अपने जीवन में निसंग अंग को प्राप्त होना पड़ेगा। निर्भय होने के लिए निसंकित अंग को पाना पड़ेगा। ये सारी की सारी हमें निगोद से निर्वाण की यात्रा पे जाना है, तो निर्णय करो, जाना है कि नहीं जाना है। टिकट पहले लेते हो या बाद में लेते हो? मंजिल पे जाने के बाद यहाँ से बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे में टिकट लोगे या यहीं लोगे? यहीं लोगे ना। कलकत्ता वाले शायद बॉम्बे में लेते हो जाके। तो आप विचार करके रखना, निगोद से निकले हैं और निर्वाण जाना है, तो टिकट अभी आप प्लेटफार्म टिकट में चल रहे हो। प्लेटफार्म टिकट में चल रहे हो मतलब प्लेटफार्म टिकट है जैन कुल मिलना। अब आपने प्लेटफार्म तो पा लिया, जैन कुल का पा लिया। जिस स्टेशन से निर्वाण के दरवाजा खुलता है, ये प्लेटफार्म जैन कुल में जन्म लेना प्लेटफार्म टिकट है। अब आप विचार करके रखना, छोटे मोटे व्रत नियम संयम ले लिए तो समझ लेना तुमने टिकट लिया है। अब टिकट लेने के बाद RAC और वेटिंग कंफर्म बाद में होगी। आपको कंफर्म सीट चाहिए या RAC वेटिंग में जाना है? पहले ये सोचो, अभी प्लेटफार्म टिकट में लेकर बैठे हो। जब तक तुमने अपने जीवन में कोई नियम नहीं लिया तो निर्वाण प्राप्त होने वाला नहीं है। बिना नियम के तो सड़क पे गाड़ी चलाओ तो एक्सीडेंट हो जाता है। बिना नियम के तो कपड़े पहनो तो उल्टे सीधे पिन जाते हैं। बिना नियम का भोजन करो तो पेट खराब हो जाता है। आप विचार करना, बिना नियम के तुम कुछ भी कार्य करोगे वो गड़बड़ा जाएगा। तो निगोद से निर्वाण की यात्रा करना है तो पहले तो हमें नियम बनाना पड़ेगा। जैन कुल में जन्म लेना प्लेटफार्म टिकट है, और अगर हमने कोई भी व्रत नियम संयम ले लिया तो समझ के रखना, अब हमने वो मोक्ष मार्ग का टिकट ले लिया है। वो टिकट जब मिलेगा ना नियम वाला, सम्यक दर्शन के साथ होना चाहिए। आगे आएगा तब बताऊंगा, अभी तो तुम टिकट खरीदो, सम्यक दर्शन तो मैं बाद में बताऊंगा। टिकट खरीदने का मतलब है कोई बिना भाव के भी तुम नियम लो। तुम्हारा भाव नहीं है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, फिर भी तुम ये नियम बना लो कि हमें ये नियमों का पालन करना है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, पहले मैं बहुत सारे नियम देता था। जब नया नया साधु बना था, जो भी आए तो उसको नियम, जो भी आए तो नियम। तो मैंने एक युवक से बोला कि भाई नियम ले लो। उसने क्या? मैंने कहा रात्रि भोजन छोड़ो। उसने ठीक है महाराज। मैंने कहा आलू खाना छोड़ो, जब मिकन खाते हो इतनी हिंसा होती है। उसने ठीक है महाराज। हमने कहा होटल पे जाना छोड़ो। उसने कहा ठीक है महाराज। हमने कुछ गलत नशीली चीज़ें खाते हो छोड़ो। ठीक है महाराज। ने बड़ा अच्छा है यार, रात्रि भोजन छोड़ दिया, जमीकन छोड़ दिया, होटलों पे जाना छोड़ दिया, और नशीली चीज़ों का त्याग कर दिया। मैंने कहा 9 बार नमोकार पढ़ो। बोला महाराज पहले मेरी भी तो सुनो, पहले मेरी भी तो सुनो। आपने कहा कि ये छोड़ो वो छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो, इतने सारे झंझट में पड़ने की अपेक्षा मैं तो आपको ही छोड़ देता हूँ, काम खत्म, मैं नहीं जाऊँगा।
आप ख्याल करके रखना, मैं आपको ही छोड़े देता हूं और मैं अब नहीं आऊंगा आपके पास, क्योंकि जब आओ तो साधुओं के पास काम क्या है, खाली बैठे रहते फालतू में, यही देखते रहते कौन आए और नियम पकड़ाऊं। मैंने कहा गड़बड़ मामला है। तो आप विचार करके रखना, ये गड़बड़ मामला आपके साथ नहीं घटना चाहिए, आपकी खुद की प्रेरणा से होना चाहिए, आपके खुद के भाव होना चाहिए कि हमें निर्वाण जाना है, ये संसार असार है, यहाँ कोई भी सार नहीं है, अनादि काल से जीते आ रहे हैं और अनंत काल तक जीते रहेंगे। हम पूर्ण रूप से सन्यासी ना बन पाए, लेकिन सत्य के प्रति प्यास तो पैदा करें। हम पूर्ण रूप से हम सन्यासी ना बन पाए, लेकिन सत्य के प्रति हमारी प्यास पैदा होना चाहिए, हमारे मन में आना चाहिए। जीवन भर हर चीज खाने पीने का त्याग, हर चीज खाते पीते हैं, कुछ चीजों का ही तो त्याग करना है, कुछ ही चीजों के तो नियम लेना है। जिसके जीवन में नियम नहीं होता है उसका जीवन शुरू नहीं होता है। विचार करके रखना, बिना ब्रेक की गाड़ी ज्यादा देर नहीं चलती है, बिना नमक का भोजन गले के नीचे नहीं उतरता है, बिना नींव का मकान ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहता है। इतना ही ख्याल करना, बिना नियम के जीवन ज्यादा दिन नहीं चलता है। और फिर हमें आश्चर्य लगता है कि गुरुओं की बात नहीं मानते हो, जिनवाणी की बात नहीं मानते हो, बाद में जाकर क्या करते हो, डॉक्टरों की बात मानते हो। और डॉक्टर की बात तो ऐसी मान लेते हो कि जैसे आचार से बड़े भी वो आचार हो गए। हम इतना ही विचार करना, हमें अपने जीवन में नियम से शुरुआत करना। जब हमारे जीवन में छोटे छोटे से नियम आएंगे तो हमारी निर्वाण की भूमिका बनेगी और हम निर्भय भी होंगे, निसंग भी होंगे, निश्चय से निर्वाण को प्राप्त भी करेंगे। हमें निगोद से निकलकर निर्वाण तक जाना है। और निगोद की स्थिति मैंने कल ही आपको बताई थी। निगोद की स्थिति ये है कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण का दुख सहन करना पड़ता है। एक समय में इतना दुख को सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम वो निगोद की यात्रा पूरी कर पाते हैं। हमें अगर उस निर्वाण को जाना है तो एक नियम रूपी टिकट ले लो। सबसे जैन कुल में जन्म लेना प्लेटफार्म टिकट है। कोई व्रत नियम संयम ले लेना तो एक टिकट ले लिया हमने, अब हमें निर्वाण जाना है। और अगर हमने व्रत नियम संयम के हमने केवल एक नियम लिया तो हमें समझ के रखना कि हमने टिकट ले लिया है और हमने क्षुल्लक जी एलक जी बन गए। समझ के रखना, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बन गए, हम वेटिंग में आ गए हैं। और जैसे क्षुल्लक जी एलक जी बने, माता जी बने, तो हम समझ लेना आरएसी में आ गए हैं। और जैसे ही मुनि महाराज बने तो सीट कंफर्म हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब विचार करके रखना, अब कंफर्म किन किन को कराना ये बताओ। वेटिंग में लगे रहोगे या कंफर्म भी कराओगे? ख्याल करके रखना, वेटिंग में लगे रहोगे, वेटिंग के बाद आरएसी में भी आ गए तो आरएसी में तुम्हें बैठने को तो जगह मिलेगी, लेकिन कब तक बैठोगे? थक जाओगे, बैठे बैठे थक जाओगे तो दिक्कत होगी। इसलिए आरएसी के साथ कंफर्म करा लो एक बार। जैन कुल में जन्म लेना मोक्ष मार्ग का टिकट है। जैन कुल में जन्म लेना प्लेटफार्म टिकट है। और जैन कुल में लेकर जन्म लेकर व्रत नियम संयम आप विचार करके रखना। मैंने आपसे अभी कहा कि द्रव रूप में ही ले लो, भाव रूप में नहीं ले लो। मन नहीं है तुम्हारा व्रत नियम का, ले लो। हमारे आचार्यों ने कह दिया कि बाह्य वेश का मुनि भी गिरेवक तक जा सकता है। जिसके द्रव व्रत हैं वो भी गिरेवक तक, 9 गिरेवक तक जा सकता है। और श्रावक व्रत पालन करने के बाद भी 16 स्वर से ऊपर नहीं जाएगा। तो आप विचार करके रखना, द्रव से भी आपने व्रत लिए हैं और द्रव से व्रत लेते लेते नकल करते करते एक दिन असल में भी आ जाओगे। हम नकल तो करें व्रतों की, हम पालन करें, छानने का पानी प्रयास तो करें, हम नियम लेने का ऐसा मन तो बनाएं कि हमें ये द्रव रूप में क्रिया करना है। और आपकी द्रव रूप की वो क्रिया भाव रूप में कब परिवर्तित हो जाए कुछ कह नहीं सकते। विचार करो, जो लोग मन में ही नहीं लाते हैं अपने जीवन में कल्याण की भावना, तो वचन में उनके कल्याण कैसे आएगा? और वचन में नहीं आएगा तो काय से कैसे आएगा?
पूजा में पढ़ते ही हो, मन में हो सो वचन में उचरिए, और वचन में हो सो कैसे करिए। तो हमें इतना ही विचार करना, पहले निर्णय करो, निर्णय करो कि हमें मोक्ष जाना है, निर्णय करो कि हमें अपना कल्याण करना है, निर्णय करो कि हमें अपने जीवन का उत्थान करना है। कब तक उन्हीं राग द्वेष में पड़े रहेंगे, उन्हीं राग द्वेष में लगे रहेंगे। वही संसार अनादिकाल से भोग रहे हो और अनादिकाल तक भोगते रहोगे। यही जन्म मिला है तुम्हें, अपने आप को संभालने का और अपने आप को पाने का समय मिला है, और अपने जीवन को संभालने के लिए निर्णय कर लिया तो आगे बढ़ने का प्रयास करो। निश्चय करो कि उस मार्ग में हमें कैसे आगे जाना है। धीमे 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 सने सने हम कुछ कुछ संयम, कुछ कुछ व्रत, कुछ कुछ चीज़ें। मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, अच्छी चीज़ें ना छोड़ पाओ तो कोई बात नहीं। वैसे तो मोक्ष मार्ग अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को छोड़ने के बाद ही मिलता है। जिनको सिद्धांत मालूम है उन्हें मालूम है कि पुण्य और पाप दोनों ही छोड़ना पड़ेंगे, तब मोक्ष होगा। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत पद मिलेगा, लेकिन वो भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। पुण्य के फल को भोगने वाला भी मोक्ष मार्ग में बाधक है, लेकिन हमें पुण्य और पाप दोनों छोड़ना है। अभी हम पुण्य छोड़ नहीं पाएंगे, पुण्य छोड़ना नहीं, पुण्य छूट जाएगा अपने आप। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन को उत्थान में लेना है, हमें छोटा सा जीवन मिला है, इस जीवन में हम निर्णय कर कर अपने जीवन में अच्छे नियमों का पालन करते हैं, अच्छे व्रतों का पालन करते हैं, तो निश्चय से हम निर्भय होते हैं। और निश्चय से जब हम निर्भय होते हैं तो निराशाएं हमारे पास नहीं आती हैं। भयभीत आदमी निराशा में जाता है। हमारा आरआर ग्रुप गुवाहाटी का एक ऐसा ग्रुप जो तत्व प्रेमी हैं, गुरुओं की सेवा, गुरुओं की भक्ति, हमारे पुखराज जी, पदम जी, हमारे शैलू भाई, सभी लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। आप बैठेंगे अपने स्थान में। मिट्ठू भाई, अभी नए नए अखराज पुखराज जी हमारे जम्बू जी बन गए हैं, मंत्री मिट्ठू भाई बन गए हैं। एक ऐसा एक ग्रुप है जो मेरे जन्म दिवस पे उन्होंने एक सेवा का कार्य शुरू किया गुवाहाटी आसाम में, कि महाराज जी का जन्म दिवस है तो आज हम संकल्प करते हैं जो बच्चे हमारे पढ़ना चाहें, जो हमारे परिवार हैं जिनके अंदर स्वस्थता ठीक नहीं है और उनको आवश्यकता है कुछ, तो उन परिवारों की मदद करते हैं बिल्कुल फ्री होकर, कहीं कोई अपेक्षा नहीं है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से आप बजाय तालियों स्वागत करेंगे। और एक गुवाहाटी का एक ऐसा परिवार, एक पूरा ग्रुप हमारा इनका बच्चों, इनका युवाओं का है कि जो अपने जीवन में अच्छे कार्यों के लिए संकल्पित हैं। वैसे ये कहा जाता है ये कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन अभी प्रमुख सागर आने के बाद ये सब जगह जाते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही मुझे खुशी है कि अब कोई भी गुरु आ जाए उनकी सेवा में ये संलग्न होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन को निगोद से निकालकर निर्वाण की यात्रा पर करना है तो नियम से अपने आप को बांधना पड़ेगा। बिना बंधन में बंधे बंधन से छूट नहीं सकते हो। हम सोचते हैं बंधना बड़ा खतरनाक है। जब तक तुम शुभ नियमों से नहीं बंधोगे तब तक तुम अशुभ से नहीं छूटोगे। जब तक तुम घर का अशुभ भाव नहीं छोड़ोगे तब तक मंदिर का शुभ भाव आने वाला नहीं है। अच्छी चीजों का संकल्प करोगे। शैलू भाई हमारे बैठेंगे, स्थान देंगे। आप विचार करके रखना, जब हम शुभ से निकल अशुभ से निकलकर शुभ में आते हैं ना, अशुभ मेरा पीछे हटता चला जाता है। अच्छा एक बात बताओ, दीपक जलाने से अंधकार जाता है या अंधकार जाता है तो दीपक आता है? प्रकाश आता है तो अंधकार जाता है या अंधकार जाता है तो प्रकाश आता है? हाँ, चक्कर में पड़ जाओगे। बेटे के जन्म से वो पिता बनता है या पिता बना तब बेटे का जन्म हुआ? चक्कर में पड़ जाओगे। आप विचार करना, कोई अंतर नहीं है। जैसे ही बेटे का जन्म होता है वो पिता अपने आप ही बन जाता है, बनाने में समय नहीं लगता है। तो अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश होगा तो अंधकार भगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप हट जाएगा।
हम अपने जीवन में शुद्ध शुभ का भाव लेकर आए। देखो, शुभ की व्यवस्था और शुद्ध की व्यवस्था। अशुभ तो संसार में चल ही रहा है, अशुभ से हम छूटना मुश्किल है, लेकिन अशुभ में शुभ कितना कर सकते हो, हमारे नियम कितने अच्छे हो सकते हैं, हमारे विचार कितने अच्छे हो सकते हैं, हमारा आचार कितना अच्छा हो सकता है, इस पे चिंतन मनन करो, इस पे सोचने का प्रयास करो। अगर तुम्हारे मन में कभी भी 1% बाल बराबर भी किसके प्रति नफरत का भाव आता है, द्वेष भाव से। देखो, नफरत भी दो प्रकार की है, एक नफरत राग भाव से होती है और एक नफरत द्वेष भाव से होती है। हाँ, एक नफरत राग भाव से होती है और एक नफरत द्वेष भाव से होती है। माँ अपने बच्चे को उल्टा सीधा बोलती है, ऐसा लगता है कि ये क्यों माँ ऐसा बच्चे को बोल रही है। माँ राग भाव से नफरत कर रही है या द्वेष भाव से? कुछ तो बोलो ना। मां राग भाव से नफरत कर रही है कि मैं इससे अगर नहीं बात करूंगी तो ये कहीं सुधरेगा, और सुधरेगा तो अच्छा ही बनेगा। और एक मित्र होता है, वो मित्र कहता है कि तुम मेरे साथ पिक्चर देखने नहीं चलोगे तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तू अगर मेरे साथ ड्रिंक नहीं करेगा तो मैं बात नहीं करूंगा। वो भी नफरत कर रहा है। वो द्वेष भाव से कर रहा है या राग भाव से कर रहा है? वो द्वेष भाव से कर रहा है कि इसको गलत चीजों में लेके जाना है। आप विचार करके रखना, अपने जीवन को अच्छे कर्म में लगाने का प्रयास करो। जितना तुम्हारी भूमिका बनेगी, निगोद के दुखों को मैंने कई बार भोगा है, और यहाँ ठसाठस निगोदिया जी भरे हुए हैं। उन निगोदिया जीवों में हम भी थे, लेकिन निगोद से निर्वाण की यात्रा करना था तो हमने नियमों से नहीं बंधे। नियमों से नहीं बंधने के कारण से ही हम निर्भय नहीं हो पाए। निराशा हमारे संग में लगी रही, निसंकित को प्राप्त नहीं हो पाई। निसंकित को प्राप्त होना है तो सबसे पहले देखो, डर किससे लगता है। निसंक अंग को देखना, जहां पर हमारे मन में भय बैठता है, डर बैठता है, तो बस वहां पर वो डर शुरू हो जाता है ना। भय बैठता है, डर बैठता है, तो हमारे वहां पर वो शंकाएं शुरू हो जाती हैं। निसंक अंग को प्राप्त करना है तो निर्भय होना पड़ेगा। हम अगर भयभीत हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें संसार में किसी से भय हो जाए, किसी से, तो हम उसके प्रति संदेह से भर जाते हैं और उसके प्रति संदेह से भरकर अपने जीवन को उसमें खत्म कर लेते हैं। आप जैसे ही व्रत नियम संयम लेते हो, ख्याल करना, आप जैसे ही अपने अच्छे परिणाम करते हो, जैसे ही आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, जैसे ही आपके मन में अच्छे शुभ संकल्प आते हैं, तो आप उस निगोद की पर्याय से निकलकर निर्वाण की भूमिका बनाना शुरू करते हो। आओ मुन्ना भाई, बिराजो। मुन्ना पहाड़िया हमारे चौके की पूरा संभाल लेते हैं, जोरदार काम। अब विचार करना, मुन्ना भाई मैं मिलवाना चाहता था, आ रहा ग्रुप वो मेरा ये यहाँ बैठा है, अभी मिलवाऊंगा उनसे। तो आप विचार करना, निर्णय लेना पड़ेगा आपको। मैं ये बात बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपके पास ऐसा स्वर्ण में समय है, स्वस्थ शरीर है आपके पास, जैन धर्म है आपके पास, जैन गुरु हैं आपके पास, मानसिकता अच्छी है आपके पास। आज से ही निर्णय लो, हम बिना व्रत नियम संयम के जीवन नहीं जिएंगे। और व्रत नियम संयम से अपेक्षा नहीं करना। आजकल तो आदमी यहाँ पे कुछ भी करता है तो अपेक्षाएं पहले रख लेता है। अपेक्षाएं रखते ही उसकी सारी की सारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। अपेक्षाएं नहीं रखना कि हमने व्रत किए हैं तो हमें इसका ये फल मिलेगा, हमने गुरु की सेवा की है तो हमें ये लाभ मिलेगा। ये अपेक्षाओं से रहित होकर अपने जीवन में साधना करने का प्रयास करो। निस्वार्थ भावना, निगोद से निर्वाण की यात्रा करना है तो निस्वार्थ भावना देखना। स्वार्थ, परमार्थ और निस्वार्थ, तीनों अक्षरों को समझना। स्वार्थ, परमार्थ और निस्वार्थ। स्वार्थ संसार है, परमार्थ परलोक है,
निस्वार्थ निर्वाण है। स्वार्थ क्या है कि हमने आपकी ये मदद की तो आप मेरे लिए क्या सोचते हो, ये स्वार्थ है। परमार्थ क्या है, मैंने अपना अच्छा काम किया, अब मुझे परलोक में तो फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ये परमार्थ है। हमने मंदिर आए तो हमें बाद में भविष्य में स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। हमने व्रतों का, नियमों का, संयमों का पालन किया तो हमें व्रत नियम संयम से स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, ये परमार्थ है। हमने उपवास किया था तो मुझे ख्याति लाभ मिलेगी मिलेगी, ये परमार्थ है। हमने ये ऐसा अच्छा काम किया तो उससे हमें ये सामान मिलेगा, ये स्वार्थ है। और कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। अब विचार करना, इतना निस्वार्थ भावना, इतना निस्वार्थ भावना। हमारे मन में कोई भी कार्य करो धन्यवाद के साथ करो। हे भगवान, आपने हमें ऐसा करने का मौका दिया, कहाँ मिलता है। आपने हमें ऐसा सौभाग्य दिया मंदिर आने का। पांडव ग्रुप वाले धन्यभागी समझो अपने आप को कि जो मौका मिला विधान करने का और श्रेष्ठी श्रावक बनने का। अब विचार करके रखना, सुनील जी, साहिल जी कहाँ, नागर बाजार, स्वस्ति ग्रुप कहाँ है, हाँ, लेक टाउन। आप ये सोचना कि आपको ये भाग्य मिला, पुण्य मिला, सौभाग्य मिला कि विधान करने का। गुरु कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। जैसे ही तुम्हारी हर अवस्था में धन्यवाद की प्रार्थना शुरू हो गई ना, तो विचार करके रखना, धन्यवाद से तुम अपने जीवन को अपने आबाद कर सकते हो, जिंदाबाद भी कर सकते हो। और जहां तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, तुम्हारे मन में ये भाव आने लग गया कि मैंने ये काम किया है, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, मैं इतना करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं और मुझे कोई पूछता नहीं है, तो ये तुम्हारा स्वार्थ तुम्हें संसार में ही लेकर जाएगा। इस संसार से परे हो, अपने जीवन में निर्वाण की भूमिका बनाएं, अपने जीवन में उस परम तत्व की भूमिका बनाएं जिससे तुम्हारा जीवन मंगल में होगा, आनंद में होगा। आज इतना ही कहूँगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन को हमें व्यवस्थित करना है, निगोद से निर्वाण की यात्रा पर जाना है, तो हमें अपने जीवन को बहुत सावचेत से, बहुत सावधानी से, अच्छे से अच्छा करते चले जाएं, जिससे तुम्हारा जीवन मंगल में बने। और आज से ही ये बना कर रखना मन में विचार कि हम कोई ना कोई नियम लेंगे, निगोद से निर्वाण में जाना है, कुछ ना कुछ नियम। और नियम लेने के बाद भी हम कोई भी भावना नहीं रखेंगे इसका हमें ये फल मिले। हम अपने शरीर स्वस्थ के लिए, अपने पुण्य वृद्धि के लिए, अपने आप के आचरण सुधारने के लिए, हम कल्याण के लिए एक कार्य कर रहे हैं, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।